केडी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो है बाल्यावस्था में विकास। बाल्यावस्था में विकास के अंदर हम जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र। जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके कार्यक्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों के अंदर इसकी भूमिका है, किन किन चीज़ों को लेकर ये अपना कार्य करता है, जिससे कोई भी कार्य है सरलतापूर्वक और ठीक प्रकार से हो सके। तो इसी कार्यक्षेत्र किन किन क्षेत्रों में बटे हुए हैं, मूल रूप से बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी शिक्षा मनोविज्ञान के जो कार्यक्षेत्र है उनको बांटने के लिए 15 रूपों के अंदर इनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करने में। जो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बालक की जो विशेष रुचियाँ हैं या विशेष योग्यताएँ हैं उनका अध्ययन करने में सहयोग करता है। कैसे? बालक की विशेष योग्यता, जब बालक पढ़ने जाता है तो उसकी विशेष योग्यता किसी न किसी चीज़ के अंदर होती है। कई बालक होते हैं जो खेलने में अच्छे होते हैं, कई पढ़ने में अच्छे होते हैं, कई खेल के अंदर भी बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें कोई एक विशेष खेल के अंदर कोई घुड़सवारी के अंदर अच्छा होता है, कोई बैडमिंटन खेलने में अच्छा होता है, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, कोई ड्राइंग अच्छा बनाता है, कोई अनुशासन अच्छी प्रकार से रखने में सक्षम होता है, कोई अनुशासनहीन बालकों में अपना रुतबा जमाकर और उन्हें अनुशासन करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार बालक की किस प्रकार की विशेष योग्यता है उसका अध्ययन करने में और उस योग्यता का अध्ययन करके उस बालक को उस दिशा के अंदर ले जाने में जहां बालक अपना पूर्ण रूप से विकास कर सके या स्वयं का विकास कर सके। तो जो प्रथम है वो क्या है, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करने में किस प्रकार से मनोविज्ञान सहायक होता है या उसका कार्यक्षेत्र है। दूसरा है बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन करने में। हर व्यक्ति की क्या एक अलग विशेषता होती है। प्रत्येक बालक है वो क्या है, जन्म से ही क्या है अलग अलग विशेषता लिए हुए उत्पन्न होते हैं। किसी बालक की रुचि खाने में अधिक होती है, किसी खेलने में अधिक होती है, किसी की पढ़ने में अधिक होती है, किसी की मैकेनिकल कार्य करने में अधिक होती है, कोई टूटी फूटी चीज़ों से अच्छी चीज़ें बनाने में होती है, कोई भोजन बनाने में अच्छा होता है। तो प्रत्येक बालक है उसे किसी न किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है। और कई बालक ऐसे होते हैं जिनकी जिस क्षेत्र के अंदर एक बालक की रुचि है उसकी दूसरी बालक की उसी चीज़ के अंदर अरुचि हो सकती है। उसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता, क्योंकि प्रत्येक बालक है, प्रत्येक मानव है, उसकी क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता है, जिससे वह व्यक्तिगत विभिन्नता है प्रत्येक व्यक्ति को अलग बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार बालक की रुचि किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है, इन सब चीज़ों का पता लगाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक प्रकार का निर्धारण करता है, एक प्रकार का कार्य करता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि बालक की रुचि किस चीज़ के अंदर अधिक है। अब जब बालक की जिस चीज़ के अंदर रुचि है, अगर बालक को उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाया जाएगा तो बालक उस कार्य को करने में सक्षम होगा जिस कार्य को वह आसानी से कर सकता है, या उस क्षेत्र में जल्दी प्रगति कर लेगा। क्योंकि वह उस क्षेत्र के अंदर अपनी रुचि रखता है, उसकी ऐसा इंटरेस्ट है कि उस कार्य को कोई व्यक्ति किसी कार्य को 2 दिन में करता है और वह उस बालक की रुचि अगर उस क्षेत्र के अंदर है तो वह बालक उस कार्य को एक ही दिन में पूर्ण करेगा, या हो सकता है कुछ ही घंटों में पूर्ण कर ले। इस प्रकार बालक की रुचियाँ किस क्षेत्र में है और किस क्षेत्र में नहीं है, इन सब चीज़ों का पता लगाकर बालक को उस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाना जिसमें बालक की रुचि है और अरुचियों से दूर करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। इसी प्रकार से अगर बालक की किसी भी क्षेत्र के अंदर अरुचि है, रुचि नहीं है, तो बालक को उस क्षेत्र के अंदर रुचि उत्पन्न करना या उस क्षेत्र से अलग करना। क्योंकि बालक की अगर रुचि नहीं है तो वो उस कार्य को आराम से नहीं कर सकेगा, या बालक उस चीज़ में अगर रुचि नहीं लेगा तो उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का ये कार्य क्षेत्र है, यह कार्य है कि वह बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन करे और उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करे। तीसरा है बालक का वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करने में। जैसा कि देखा जाता है बालक का जो वंशानुक्रम है, उसकी जो हेरेडिटी है, जो उसकी जीन से जो चीज़ें आई है, उसकी परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ चली आती है वो वंशानुक्रम कहलाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये कार्य क्षेत्र है कि बालक का एक अध्ययन करे, अध्ययन करने के माध्यम से वो पता लगाए कि बालक का जो वंशानुक्रम है, उसके जो जीन्स हैं किस प्रकार से बालक पर प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ अच्छे प्रभाव डालते हैं, कुछ बुरे प्रभाव डालते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर किसी बालक के माता पिता से उसके अंदर जिनसे जो अच्छाइयाँ आई है उनका अध्ययन किया जाए और बालक को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए और उसके वातावरण का अध्ययन
जो बालक का वातावरण है, बालक जैसे वातावरण में रह रहा है उस वातावरण का अध्ययन करना कि कैसे वातावरण में बालक रह रहा है। अच्छे वातावरण में रहेगा तो बालक का विकास अच्छा होगा, अगर अच्छे वातावरण में नहीं रहेगा तो बालक का विकास अच्छा नहीं होगा या सही प्रकार से नहीं होगा। बालक का जो विकास होता है, जो वृद्धि होती है, उसका बढ़ना या घटना उसके वातावरण का प्रभाव ही होता है, जिसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है। ये सारे कार्य क्या है, वातावरण के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगला है बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करने में। जो बालक की जो प्रेरणा है, बालक को अगर किसी के द्वारा प्रेरणा मिली है या किसी के द्वारा उसे प्रोत्साहित किया गया है तो निश्चित रूप से वो बालक अपने क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से बालक को किसी भी रूप के अंदर प्रेरणा मिली है तो उसका अध्ययन करना, ये किसका कार्य क्षेत्र है, ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। और उसकी मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। मूल प्रवृत्ति जो होती है वो जन्म से ही होती है। बालक जो हंसता है, रोता है, गुस्सा करता है, ये सब चीज़ें क्या है, मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती है। तो ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है जिससे क्या है, मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करके बालक की जो मूल प्रवृत्तियां हैं अगर खराब है तो उनको सही करने का कार्य किया जाता है, उनका परिशोधन करने का कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से बालक को सही दिशा प्रदान होती है। और शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के साथ मनोविज्ञान और जुड़ गया तो इसका क्या कार्य क्षेत्र और भी बढ़ गया है कि बालक का शिक्षा के माध्यम से उसके व्यवहारों का अध्ययन करना और उसका जो मार्ग है उसको प्रशस्त करना या उसको आगे बढ़ाना। और जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका क्या करना, परिशोधन करना, उनको बुराई से अच्छाई की ओर ले जाना। ये शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। अगला है बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करने में। जो बालक की अवस्था है, बालक की अवस्थाएं होती है, जैसे बालक की अवस्था है प्रारंभिक अवस्था है, मध्य अवस्था है, उत्तर अवस्था है। इसी प्रकार से बालक जब जन्म लेता है तब से लेकर और बालक की जो मृत्यु तक की उम्र होती है उसको क्या है, अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है। मूल रूप से बालक की अवस्थाएं बताई गई है जिसमें 0 से लेके 6 वर्ष तक शिशु अवस्था, उसके बाद में 6 से लेकर 12 वर्ष तक वो है बाल्यावस्था, फिर है 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था और 18 से ऊपर जो होती है वो प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार जो बालक के विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि बालक का अगर अगर बालक का जन्म हुआ है और अगर बालक 6 वर्ष का है तो बालक का विकास कितना हुआ है। अगर उसका विकास अगर 6 वर्ष की आयु के अनुसार अगर हो रहा है, उसका वजन 6 वर्ष की आयु के अनुसार है तो वो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं, उन सब का पता लगाना शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसका विकास हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कौन कौन से कारण हैं, तो अलग अलग समय के अंदर अलग अलग अवस्थाओं में उसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। छठा पॉइंट है बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन करने में। बालक जो है उसका शारीरिक विकास कितना हुआ है, अवस्था से जुड़ा हुआ है, उसका शारीरिक विकास है, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास है। बालक की जो अवस्था होती है उन सब चीज़ों से क्या है, इन सब चीज़ों का जुड़ाव निश्चित रूप से रहता है। क्यों? क्योंकि बालक की जो अवस्था है उसके अनुसार उसका शारीरिक विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा। कई बार कहा जाता है कि बालक 6 वर्ष का है और बालक को ठीक से चलना नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है, क्यों? क्योंकि उसका विकास निश्चित रूप से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके शारीरिक विकास में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। बालक अगर 6 वर्ष का है और बालक पढ़ना सीख रहा है लेकिन उसे पढ़ना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है, उसका मानसिक विकास नहीं हो रहा है, जिस कारण से वो पढ़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा है या वह अक्षर ज्ञान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार उसका जो अवस्था है उसके माध्यम से उसका शारीरिक विकास और उसका मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। और उसकी संवेगात्मक क्रिया, संवेग जो होते हैं, तेज गुस्सा करना, जो मूल प्रवृत्तियां हैं वही संवेगों से जुड़ी हुई रहती है। मूल प्रवृत्तियां जो है संवेगों से जुड़ी हुई रहती है। उसमें जो बालक के जो संवेग है, गुस्सा करना है, वो क्या है, संवेग है। तो संवेगों का अध्ययन भी वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है।
कि जब अवस्था जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके संवेगों में परिवर्तन होता जाता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो वो स्वयं अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। लेकिन बालक जब छोटा होता है तो वो अपने संवेगों पर काबू पाना नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसे किसी चीज़ का भय नहीं होता। जैसे जैसे व्यक्ति में भय उत्पन्न होता है तो व्यक्ति या बालक क्या करने लगता है, अपने संवेगों पर अंकुश लगाने लगता है। और इन सब क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, यह इसका कार्य क्षेत्र है। फिर है बालक की चारित्रिक, सामाजिक और सौंदर्यात्मकता का अध्ययन करना। जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है? बालक की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करना। बालक का जो चरित्र है वो कैसा है, अगर वो चरित्र से अगर उसका चरित्र अगर खराब हो रहा है, दोहरा हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, किस कारण से उसका चरित्र दोहरा हो रहा है, इसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। फिर उसका सामाजिक विकास, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या करता है, बालक का सामाजिक विकास जो हो रहा है वो कितना हुआ है, कितने समय के अंदर। बालक अगर 10 वर्ष का है और बालक को सामाजिकता का ज्ञान नहीं है कि बालक को समाज के अंदर कैसे रहना चाहिए। समाज की प्राथमिक जो इकाई है वो परिवार है, तो परिवार के अंदर बालक को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किसी से आदर कैसा करना चाहिए, बड़े भाई बहनों के साथ कैसा रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा रहना चाहिए, ये क्या है, सामाजिक जो स्थिति है उन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका कार्य क्षेत्र है उसकी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना। फिर अगली है सौंदर्यात्मकता का अध्ययन करना। बालक जो है उसके अंदर कई सारी चीज़ों को देखने की क्षमता होती है, उसका जो विजन है, देखने का तरीका है, वो क्या कहता है, सौंदर्यात्मक अध्ययन। सौंदर्यात्मकता का अध्ययन ये है कि अगर बालक किसी भी चीज़ को अपने तरीके से देखेगा और अच्छे तरीके से देखेगा तो उसके अंदर उसको सौंदर्य की अनुभूति होगी, अच्छाई की अनुभूति होगी। क्यों? क्योंकि बालक का देखने का तरीका ऐसा है ताकि उसे क्या सौंदर्य की अनुभूति हो रही है। अगर किसी चीज़ को हम अपनी रुचि के अनुसार देखेंगे तो उसके अंदर सौंदर्यता का भाव आएगा, अच्छाई का भाव आएगा। लेकिन अगर हम उस अच्छी चीज़ को बुराई के रूप में देखेंगे तो वो उसके अंदर बुराई का भाव आएगा। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के अंदर उसके चरित्र को देखना, सामाजिक व्यवस्था को देखना और सौंदर्यात्मकता का अध्ययन करना, इन सब चीज़ों का समावेश होता है। फिर है 8वां, बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने में। जो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ में ही बालक के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ न कुछ विशेषता होती है, जिसके माध्यम से बालक के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसा कि हम पहले ऊपर बात कर चुके हैं, पूर्व कक्षाओं में बात कर चुके हैं, हम आपस में चर्चा कर चुके हैं कि बालक जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक मानव है, प्रत्येक बालक है, उसके अंदर क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कैसे होती है? कोई बालक खेलने में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई सामाजिक कार्य करने के अंदर अच्छा है, कोई किसी का व्यवहार अच्छा है, कोई अपने गुरुजनों का आदर अच्छे प्रकार से करता है, कोई गुरुजनों का आदर नहीं करता है, कोई कंप्यूटर चलाना अच्छे से जानता है, कोई कंप्यूटर चलाना नहीं जानता है, कोई कृषि कार्य करना अच्छे से जानता है, कोई किसी कृषि कार्य के अंदर रुचि नहीं है। तो ये क्या है? ये सब है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर उसका शरीर का ढांचा भी आता है। किसी का शरीर लंबा है, किसी का ठीना है, कोई हष्टपुष्ट है, कोई कमजोर है। ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसकी कैसे होती है? उसमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इसमें भी क्या है, अलग अलग विभिन्नताएं मिलेगी। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं इन सब का अध्ययन भी किसे किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र के अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। अगला है बालक की अपराधी प्रवृत्ति, असाधारण कार्य करने वाला और मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का जो अध्ययन है वो इसके अंदर किया जाता है। जो शिक्षा मनोविज्ञान की हमने शाखाएं पढ़ी थी उस समय हमने देखा था कि बालक जो होता है, जो असामान्य व्यक्ति होता है, वो अपराधी हुआ तो किस कारण से हुआ है, इन सब चीज़ों का अध्ययन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। तो बालक अपराधी है तो किन कारणों से अपराधी हुआ है? उसका समाज का वातावरण उसको ऐसा मिला जिससे उसे अपराधी प्रवृत्ति की ओर धकेल दिया, उसके परिवार का वातावरण ऐसा था कि वो अपराधी बनने के लिए मजबूर हो गया, या उसे और किसी स्थान पर ऐसा कोई क्षेत्र मिला या उसकी मित्रमंडली ऐसी थी जिसके कारण वो सही दिशा में न जाकर अपराधी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्त हो गया। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंदर अपराधी जो बालक है उनका अध्ययन किया जाता है। असाधारण, जो साधारण नहीं है, मतलब जो सामान्य
बालकों से अलग हटकर जो बालक होते हैं वो असाधारण जो बालक है किस कारण से, तो उनका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और जो मानसिक रोगों से ग्रस्त जो बालक है उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है कि मानसिक रोगी है तो किस कारण से है, किस कारण से मानसिक रोगों को उत्पन्न हुआ है, या जन्म से ही मानसिक रोगी है, या किस कारण से उसे मानसिक रोग उत्पन्न हुआ है। इन सब चीज़ों का अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंदर शिक्षण की जो विधियां हैं उनकी उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन करना। कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है कि शिक्षण की जो विधियां हैं कौन सी उपयोगी विधियां हैं, कौन सी अनुपयोगी विधियां हैं। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के लिए प्रत्येक विषय की अलग अलग विधि होती है। जैसे भाषा को पढ़ाने के लिए आगमन निगमन विधि है, संवेद विधि है, व्याख्यान विधि है। विज्ञान को पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक विधि है, परीक्षण विधि है। इसी प्रकार इतिहास को पढ़ाने के लिए पर्यटन विधि है। इस प्रकार से अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ये मालूम किया जाता है कि किसी विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग किया जाए जिससे उसका उपयोगिता सिद्ध हो, और कौन सी विधि को किसी विधि से पढ़ाया जाए तो उसे अनुपयोगी होगा। इस प्रकार से उसकी उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अगला है सीखने की क्रियाओं का अध्ययन। बालक की जो उम्र होती है उसके अनुसार क्या है, बालक का सीखने की क्रियाएं कार्य करती है। जिस प्रकार से बालक की उम्र है तो बालक की जो उम्र है वो क्या है, उसकी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। अवस्थाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बालक की सीखने की प्रक्रिया भी बढ़ती जाएगी। जितनी बालक की उम्र होगी उसके अनुसार ही बालक सीखने लगता है। हम एक असाधारण बालक या जिसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बालक, अगर हम उसको छोड़ दें उसके अलावा अन्य जो सामान्य बालकों की बात करते हैं तो सभी बालकों की सीखने की क्रिया उतनी ही होती है जितनी एक सामान्य बालक की होती है। अर्थात बालक की जो सीखने की क्रिया है वो सामान्य रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। अगर नहीं चल रही तो उसके पीछे कौन कौन से कारण है जिसके कारण से उसकी सीखने की क्रिया सामान्य रूप से नहीं चल रही है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन है और शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र है वो शिक्षा की जो समस्या है उसका अध्ययन करना भी है। शिक्षा के अंदर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, कि बालक को जो शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर उसको व्यवहारगत शिक्षण दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, किताबी ज्ञान ही उसे लेकर कार्यमुक्त कर दिया जा रहा है, या उसे ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसका उसके भविष्य में कोई उपयोग नहीं है। व्यक्ति का क्या है, चरित्र निर्माण करना, उसको सामाजिक बनाना, एक राष्ट्रीयता की भावना उसके अंदर जागृत करना, यही क्या है शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। अगर ये शिक्षा की समस्याएं, इन सब चीज़ों को अगर पैदा करने में अगर शिक्षा की समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो उन सब चीज़ों का अध्ययन करना या शिक्षा की अन्य कोई समस्या है शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य क्षेत्र के अंदर उन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन करना। शिक्षा का जो उद्देश्य वो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, प्रत्येक मानव चाहता है, प्रत्येक माता पिता चाहते हैं, प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति है राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान दे। उसके लिए स्वयं का शारीरिक मानसिक बौद्धिक संपूर्ण जो है उसका उपयोग करे और व्यक्ति अपने उद्देश्यों के साथ साथ राष्ट्र का निर्माण भी करे। उसके लिए क्या है, शिक्षा के उद्देश्यों के अंदर राष्ट्र का निर्माण करना, सामाजिकता का विकास करना और अन्य कार्य है जिनके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र है जिसके माध्यम से उन शिक्षण विधियों का अध्ययन करना है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। तो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जिन जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन सबका अध्ययन करने का कार्य क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का है। फिर अगला पॉइंट है अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने में। जो अनुशासन है, अनुशासन एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति पर थोपी नहीं जा सकती है। जब अनुशासन है वो स्वयं व्यक्ति अपने आप अपने स्वयं के विचार से जब करेगा तभी अनुशासन उत्पन्न होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर उसका जो शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है वो क्या है, अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और उनको किस प्रकार से अनुशासित किया जा सकता है उसको
लागू करवाना शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर अंतिम है पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित समस्याओं का संबंधित अध्ययन करना। जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है वो कैसे किया जाता है, बालक की उम्र को ध्यान में रखकर, उसकी अवस्था को ध्यान में रखकर, उसका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, उसकी आयु वर्ग को देखकर, और जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है एक सिद्धांत पर आधारित होता है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो उससे संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं। इतने सारे कार्य क्षेत्रों को पढ़ने के बाद में हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का स्तर छोटा स्तर ना होकर एक बहुत बड़ा स्तर है जिसके माध्यम से शिक्षा मनोविज्ञान प्रत्येक क्षेत्र के अंदर अपना कार्य करता है और प्रत्येक चीज़ का अनुसंधान करता है, जिसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास हो सकता है। बालक का विकास करने के अंदर बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से बालक का विकास किया जाता है। बहुत सारी विधियों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारी विधियाँ उपयोगी है, बहुत सारी विधियाँ अनुपयोगी है, उनका अध्ययन किया जाता है और उसके माध्यम से बालक का विकास किया जाता है। धन्यवाद।